जंगलों के बीच बसे आदिवासियों के एक छोटे से गांव वनपुर की यह कहानी है। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, अपनी मेहनत से सूखी लकड़ियां बिनते, खेती करते और पास के हाट बाजार में ठेला लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। इसी जंगल के रास्ते पर एक ढाबा था जिसके बाहर एक बड़ा सा कपड़े का बैनर टंगा था, मंगल का मछली चावल का ढाबा। मंगल को लोग उसके कड़वे मिजाज और घमंड के लिए जानते थे। उसके यहाँ चूल्हे पर सुलगता हुआ तीखा मछली चावल मिलता था, जिसकी खुशबू से पूरा जंगल महक उठता था। एक दोपहर एक कमजोर और बूढ़ी आदिवासी महिला जिया दाई अपनी लाठी के सहारे ढाबे पर बैठी मछली चावल का स्वाद ले रही थी। खाकर जैसे ही वो बिना कुछ बोले वहां से दबे पांव खिसकने लगी, मंगल की नजर उस पर पड़ गई। ए बुढ़िया, जरा थमो, कहाँ कमर मटकाते हुए ढाबे से बाहर पैर बढ़ा रही हो? मछली चावल तो पूरा हड़प लिया, अब इसके पैसे क्या तुम्हारा बाप चुकाने आएगा? बेटा, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं तो जंगल की एक लाचार बुढ़िया हूँ। सुबह से पेट में दाना नहीं गया था, बहुत तेज भूख लगी थी, तो सोचा यहाँ से कुछ मांग कर खा लूं। वाह दाई वाह, तुम तो बड़ी तेज निकली। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो ऊपर मंगल का ढाबा का बैनर टंगा है ना, इसे फाड़ कर फेंक देता हूँ और यहाँ नया बैनर टांग देता हूँ, मुफ्त की धर्मशाला। आओ मुंह उठाओ और सब मुफ्त में चर के जाओ। मैं तो यहाँ पगला बैठा हूँ ना, जो अपनी गांठ से पैसे लगाकर खाना बना रहा हूँ, और तुम जैसी बुढ़ियां यहाँ मुफ्त का माल उड़ा रही हैं। बेटा, क्या तुम्हारा दिल इस जंगली पत्थर जैसा कठोर हो गया है? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मेरे इस बूढ़े शरीर में अब जान नहीं बची? मैं अब जंगल में काम नहीं कर सकती, पैसे नहीं है मेरे पास, फिर भी तुम एक बेबस बुढ़िया पर इस तरह गरज रहे हो। तभी वहां से गांव का एक भला आदिवासी सुखराम गुजर रहा था। बुढ़िया को रोता देख वो वहीं रुक गया। क्या बात है मंगल भाई, इस तपती धूप में क्यों इस बेचारी जिया दाई पर अपनी आवाज का तीर चला रहे हो? क्या बिगाड़ा है इन्होंने? क्या बताऊं सुखराम भाई, इन बुढ़िया ने मुझसे पूरा एक प्लेट मछली चावल दबाया, और जब पैसे वसूलने की बारी आई तो दबे पांव चोर की तरह भागने लगी। मत कर मंगल, ऐसा पाप मत कर। तेरे इसी खोटे और लालची मिजाज की वजह से तो पूरे वनपुर के लोग तेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। एक प्लेट मछली चावल की ही तो बात थी, क्या तुम्हारा खजाना लूट जाता? बेवजह बेचारी बुढ़िया को तंग कर रहे हो। देखो सुखराम, मुझे ये धर्म कर्म का ज्ञान मत सिखाओ, मुझे बस मेरे पैसों से मतलब है। या तो इन दाई से कहो कि अभी की अभी नगद निकाले, या फिर तुम इनकी जगह अपनी जेब ढीली करो। ठीक है मंगल भाई, इतना मत गरजो, इन बुजुर्ग दाई का हिसाब मैं ही किए देता हूँ। सुखराम से पैसे ऐंठकर मंगल तो अपनी गद्दी पर बैठ गया। उधर घने जंगलों के रास्तों से होते हुए दूसरे गांव का एक आदिवासी जोड़ा देवराज और उसकी बीवी लाली वनपुर गांव की सीमा में दाखिल होते हैं। चलते चलते दोनों थक चुके थे और पेट में भूख की आग धधक रही थी। तभी लाली की नजर मंगल के ढाबे पर पड़ती है। अरे सुनिए जी, जरा उधर देखिए, जंगल के मुहाने पर वो एक ढाबा दिख रहा है जिस पर बैनर टंगा है। चलिए पहले वहाँ चलकर पेट की आग बुझा लेते हैं, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है भाग्यवान, तुम अंदर जाकर बैठो और अपनी थकान मिटाओ, मैं जरा ढाबे वाले से बात करके आता हूँ। आओ आओ भाई, मंगल के हाथ का तीखा चटपटा मछली चावल खाओ और उंगलियां चाटते रह जाओ। जो एक बार चखेगा वो बार बार इसी जंगल के रास्ते दौड़ा चला आएगा। राम राम भाई, तो तुम्हारा नाम ही मंगल है? अरे नहीं नहीं भाई, मेरा असली नाम तो जगन है, पर इस जंगल और गांव के लोग मुझे प्यार से मंगल कहते हैं। बताओ, तुम परदेसियों के लिए क्या परोसा जाए? मेरे लिए और मेरी बीवी के लिए एक एक थाली बढ़िया सा मछली चावल लगा दो। तुम बस 1 मिनट खड़े रहो भाई, मैं अभी गर्मा गर्म चूल्हे से उतारकर मछली चावल भेजता हूँ। मंगल दोनों को मछली चावल परोस देता है। दोनों भरपेट खाना खाते हैं। देवराज के हाथों में खुद खाना बनाने का हुनर था, इसलिए वो स्वाद को तुरंत पहचान गया। वाह जगन भाई, तुम्हारे हाथ के मछली चावल में स्वाद तो है, पर मसालों का तालमेल थोड़ा और बेहतर हो सकता था। खैर, हम दोनों इस जंगल में बिल्कुल नए आए हैं। क्या तुम यहाँ किसी ऐसे जमींदार या ठेकेदार को जानते हो जो मुझे कोई काम दे सके? काम?
भाई मैं यहाँ किसी अहरे गहरे को तो नहीं जानता, पर अगर तुम्हें सच में काम की तलाश है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें खाने की समझ है, तो एक काम क्यों नहीं करते, मेरे ही ढाबे पर खाना बनाने का काम संभाल लो। हाँ जी भैया, ठीक ही तो कह रहे हैं। आपको तो वैसे भी जंगल के मसालों से बहुत लाजवाब खाना बनाना आता है। जब तक इस नए गांव में कोई और बड़ा काम नहीं मिल जाता, तब तक यहीं काम पर लग जाओ। अच्छा ठीक है भाई, अब जब मेरी बीवी ने भी हरी झंडी दे दी है, तो मैं कल सुबह से ही तुम्हारी ढाबे पर हाजिर हो जाऊंगा। काम पक्का होने की खुशी में दोनों वहां से अपना झोला उठाकर विदा लेते हैं। जंगल के रास्ते अपने नए आशियाने की तरफ बढ़ते हुए दोनों बातें करते हैं। तुम बिल्कुल सच कह रही हो लाली, अब मुझे काम की कोई फिक्र नहीं है, और ऊपर से इस जंगल के पास रहने के लिए हमें वो छोटा सा कमरा भी बहुत सस्ते दाम में मिल गया है। हाँ, तो अब कल से पूरी ईमानदारी और लगन से काम पर लग जाना। जब तक कोई और अच्छा काम नहीं मिलता, वहाँ अपनी वफादारी दिखाना। तुम फिक्र मत करो लाली, बचपन से मैंने चूल्हे पर लकड़ियां जलाकर खाना पकाया है। ऐसा स्वादिष्ट मछली चावल बनाऊंगा कि कल ढाबे पर आने वाले लोग अपनी उंगलियां चबा जाएंगे। अगली सुबह होते ही देवराज ने ढाबे पर मोर्चा संभाल लिया। हाट से ताजी मछली लाकर उसने जंगल की सूखी लकड़ियों के चूल्हे पर अपने खास कबीलाई मसालों के साथ मछली चावल पकाना शुरू कर दिया। दुकान खुलते ही मछली की ऐसी भीनी और तीखी खुशबू हवा में घुली कि राह चलते लोग खींचे चले आए। देखते ही देखते मंगल का ढाबा ग्राहकों से खचाखच भर गया। आज मछली में कौन सी जड़ी बूटी मिला दी है बे? ऐसा स्वाद तो वनपुर में कभी नहीं चखा। सही कह रहा है भाई, आज तो मछली चावल खा के छाती चौड़ी हो गई। उंगलियां क्या, लोग दोने भी चाट रहे हैं। कुछ ही घंटों में सारा मछली चावल पतीले से साफ हो गया। शाम को जब मंगल ढाबे पर गद्दी संभालने आया, तो खाली पतीले देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे वाह देवराज, आज तो मेरी मड़ाई का नसीब ही जाग गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि सूरज ढलने से पहले ही सारा मछली और चावल साफ हो गया। हाँ सेठ जी, जो भी आ रहा था यही कह रहा था कि आज के मछली चावल में कोई अलग ही जादू है। सबको मेरे हाथ का स्वाद बहुत भाया है। जाते जाते सब कह रहे थे कि कल फिर अपनी टोली लेकर खाने आएंगे। वाह, ये हुई ना बात। तुम्हें काम पर रखकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला किया है। लो, ये पकड़ो तुम्हारी आज की मेहनत के पैसे। पर सेठ जी, मुझे आज थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत थी। वो जो जंगल के पास कमरा किराए पर लिया है ना, उसके मालिक ने कहा है कि उसे थोड़ा एडवांस देना पड़ेगा। अगर आप थोड़े पैसे बढ़ाकर दे देते तो। अरे इन गरीब आदिवासियों का यही रोना है। मौका देखा नहीं कि मेरी जेब काटने के पीछे पड़ जाते हैं। पर मेरी भी मजबूरी है। अभी अगर नखरे दिखाए तो ये काम छोड़कर भाग जाएगा, फिर मेरा ये चलता हुआ धंधा ठप पड़ जाएगा। अच्छा ठीक है देवराज, रोना मत रो। मैं तुम्हारी आज की मजदूरी के साथ तुम्हें थोड़ा एडवांस भी दे देता हूँ, रख लो। मंगल उसे थोड़े पैसे बढ़ाकर दे देता है। देवराज खुशी खुशी पैसे अपनी जेब में रखता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वो जंगल के रास्ते जा ही रहा होता है कि तभी झाड़ियों के पीछे से गांव का एक पुराना रसोइया सोमू उसके सामने आकर रुक जाता है। अरे भाई, तुम वही नए आदमी हो ना जो आजकल मंगल के ढाबे पर मछली चावल का पतीला चढ़ा रहे हो? हाँ भाई, मैं ही हूँ। पर तुम बीच रास्ते में रोककर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए क्योंकि तुमसे पहले उस नर्क में मैं ही खाना बनाता था। वो मंगल सिर्फ अपने फायदे का सगा है भाई। जब तक तुम्हारी जरूरत है मीठा बोलेगा। कुछ दिन बीतने दो, फिर वो तुम्हें फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं होने देगा और गधे की तरह खटाएगा। मुझे नहीं लगता कि मंगल सेठ ऐसे इंसान हैं। वो तो मुझसे बहुत तमीज से बात करते हैं। और देखो, आज मेरी जरूरत सुनकर उन्होंने बिना ना नौकर किए मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए। भोले हो भाई तुम। अभी सेठ को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे हाथ के मछली चावल के चक्कर में उसके यहाँ नोट बरस रहे हैं। मेरी एक बात मानोगे? कल सेठ से फिर थोड़े पैसे मांग कर देखना वो पैसे का नाम सुनते ही अपना असली रंग कैसे दिखाता है। सोमू की बातें सुनकर देवराज के मन में थोड़ा शक तो पैदा हो गया था, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वो फिर सुबह सुबह ढाबे पर पहुंचा और चूल्हा सुलगाकर मछली चावल बनाना शुरू कर दिया। खुशबू फैली, ग्राहक आए, भरपेट खाए।
और शाम होते होते फिर से सारा माल बिक गया। शाम को जब मंगल सेठ अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ ढाबे पर आया तो देवराज ने उसे टोक दिया। सेठ जी, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो देवराज भैया, क्या बात है? आज भी सारा पतीला साफ कर दिया ना? हाँ सेठ जी, बिक तो सब गया, पर मैं कह रहा था कि आप मुझे रोज की जो मजदूरी देते हैं वो काम के हिसाब से बहुत कम है। सुबह सुबह अंधेरे में आना, पूरा ढाबा बुहारना, सारे झूठे बर्तन मांजना, फिर लकड़ियां सुलगाकर मछली चावल बनाना और बेचना, इन सब झंझटों के आगे ये पैसे बहुत कम पड़ रहे हैं। मेरी मजदूरी थोड़ी बढ़ा दीजिए। मुझे लगा ही था, इन साले कंगालों की भूख कभी नहीं मिटती। इन्हें जितना चराओ उतना कम ही पड़ता है। अब लग रहा है इस साले को औकात दिखाने का टाइम आ गया है। सुन बे देवराज के बच्चे, तुझे क्या मैं कोई कुबेर का खजाना दिख रहा हूं क्या कि तू सोचेगा जितनी बार उंगली घुमाएगा उतना नोट टपकेगा? बहुत पर लग गए तेरे। क्या हुआ सेठ जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं मांगा। मैं अगर अपनी ये कला लेकर कहीं और जाऊंगा और इतनी हार तोड़ मेहनत करूंगा तो मुझे आपसे दोगुने पैसे मिलेंगे। अच्छा, इतनी चर्बी चढ़ गई है तो ठीक है, फिर जा ढूंढ ले जंगल में कोई और काम। और सुन, आज के बाद अगर मेरे ढाबे की परछाई के आसपास भी भटकाना तो ऐसी बैंड बजाऊंगा कि सीधे अपने गांव भागेगा। चल निकल यहां से। सेठ जी, लोग सच ही कहते हैं कि आपको बात करने की तमीज नहीं है। ऊपर से मैं अपनी मेहनत का हक मांग रहा हूं तो आप गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। मैं भी अब आपके यहाँ फूटी कौड़ी के लिए काम नहीं करूंगा। अब मैं इसी जंगल में अपना खुद का ढाबा खोलूंगा और आपके इस घमंडी ढाबे का ताला लगवा दूंगा। बेटा, तेरे जैसे बहुत आए और बहुत गए, पर इस मंगल का बाल भी बाका नहीं कर पाए। एक मंगल पूरे जंगल पे भारी। चल हवा आने दे, भाग यहां से। मंगल के ढाबे से पैर पटकते हुए देवराज बाहर तो निकल आया, पर उसका मन चिंताओं के भंवर में फंसा हुआ था। वो जंगल के पत्थरीले रास्ते पर अकेला बढ़ रहा था और खुद से ही बातें कर रहा था। तभी रास्ते में उसे गांव का एक जाना पहचाना आदमी मिला। देवराज ने उसे रोका। राम राम भाई, जरा ये बताओ कि इस गांव में अगर किसी को अचानक बड़े काम के लिए कर्ज चाहिए हो तो कोई है जो मदद कर सके? राम राम भाई, अगर मोटी रकम चाहिए तो सीधे गांव के अमीरचंद सेठ के पास जाओ। वो ब्याज पर नगद पैसे देते हैं। बस उनकी हवेली उसी मोड़ के आगे है। देवराज बिना देर किए अमीरचंद सेठ की हवेली पहुंच गया। वहां गद्दी पर अमीरचंद सेठ बैठे थे। देवराज ने उनसे बात की। अमीरचंद सेठ 1 लाख रुपए के बदले 1 महीने बाद ब्याज समेत 1,15,000 रुपए वापस लेने की शर्त पर पैसे देने को राजी हो गए। देवराज उस काले थैले को सीने से चिपकाए हुए तेजी से अपने घर की तरफ भागा। घर पहुंचते ही लाली उसे इतनी जल्दी देखकर हैरान हो गई। अरे जी, आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? मंगल सेठ के ढाबे का काम आज इतनी जल्दी निपट गया क्या? नहीं लाली, मैंने उस घमंडी मंगल के यहाँ काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो लालची इंसान मुझे मेरी मेहनत के बहुत कम पैसे दे रहा था और जब मैंने हक की बात की तो मुझे उल्टा सीधा कहने लगा। हे भगवान, अब क्या होगा? इस अनजाने जंगल और गांव में तो हम किसी को जानते भी नहीं। अब आप क्या काम करोगे? घर का खर्च और कमरे का किराया कहाँ से आएगा? लाली, जरूरी नहीं कि हम जिंदगी भर दूसरों की गुलामी ही करें। ये देख रही हो काला थैला? इसमें पूरे 1 लाख रुपए हैं जो मैं अमीरचंद सेठ से लाया हूँ। अब हम अपना खुद का ढाबा खोलेंगे और मैं अपने हाथ का बना मछली चावल बेचूंगा। पर इतने सारे पैसे जिसने भी दिए हैं उसे वापस भी तो करने होंगे ना? हाँ, पूरे 1 महीने का समय है। मुझे अपने हुनर पर पूरा भरोसा है लाली। 1 महीने में तो मैं इतना मुनाफा कमा लूंगा कि ब्याज समेत अमीरचंद सेठ के सारे पैसे अदा कर दूंगा। ठीक है, तब अगर आपको अपने हाथ के जादू पर भरोसा है तो कल की तैयारी शुरू कीजिए। अगली सुबह देवराज हाट से ताजी मछली लेकर आया और अपने खास कबीलाई मसालों के साथ मछली चावल पकाना शुरू कर दिया। उसने मंगल के ढाबे से थोड़ी ही दूर पर भाड़े की जगह लेकर अपना नया ढाबा चालू कर दिया। मछली की खुशबू महकते ही गांव के 2 लोग वहां खींचे चले आए। अरे वाह देवराज भाई, तुम मंगल के यहाँ मछली न बनाकर यहाँ एक नए ढाबे पर पतीला चढ़ा रहे हो। मेरे यहाँ मछली चावल मंगल से आधे दाम में मिलेगा।
मंगल एक प्लेट के 200 रुपए लेता था, लेकिन मेरे यहाँ तुम सिर्फ 100 रुपए में भरपेट मछली चावल खा पाओगे। बड़ी अच्छी बात है भाई, अब हमें उस लालची को महंगे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इसी बात पर देवराज भाई, हम दोनों के लिए एक एक प्लेट मछली चावल लगा दो। देवराज दोनों को गर्मा गर्म मछली चावल परोसता है। दोनों मजे से खाते हैं और उंगलियां चाटने लगते हैं। देवराज भाई, तुम्हारे हाथ में तो सचमुच जादू है। तुम्हारे जैसा कड़क मछली चावल तो मंगल पूरी जिंदगी में नहीं बना सकता। स्वाद भी लाजवाब और दाम भी इतना सस्ता। शुक्रिया भाइयों। अब बस तुम लोग ये बात पूरे गांव में फैला दो कि अगर सस्ते में असली मछली चावल खाना है तो देवराज के ढाबे पर आओ। देवराज का मछली चावल खाकर जो भी जाता वो पूरे वनपुर गांव में ढिंढोरा पीट देता। देखते ही देखते बात आग की तरह फैल गई कि जंगल के रास्ते पर मंगल से आधे दाम में, यानी सिर्फ 100 रुपए में स्वर्ग जैसा स्वाद मिल रहा है। फिर क्या था, देवराज के ढाबे पर ग्राहकों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि पैर रखने की जगह नहीं बची। लोग कतारों में खड़े होकर धोने साफ करने लगे। उधर दूसरी तरफ मंगल के ढाबे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। चूल्हा ठंडा पड़ा था और मक्खियां भिनभिना रही थी। मंगल अपनी गद्दी पर बैठा गुस्से से पैर पटक रहा था और उसका नया रसोइया डरा सहमा एक कोने में खड़ा था। सब तेरी मनहूसियत की वजह से हुआ है बे। तुझे मछली का म भी बनाना नहीं आता। तेरे हाथ के बेस्वाद मछली चावल की वजह से आज मेरे ढाबे की दहलीज पर एक कुत्ता भी पैर नहीं रख रहा है। अरे नहीं मंगल सेठ, मैंने तो खाना पूरे दिल से बढ़िया बनाया है। लोग आपके यहाँ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपका दाम आसमान छू रहा है। भला इस गांव में 200 रुपए प्लेट मछली चावल कौन खाएगा? तू अपना ये गंदा मुंह बंद रख। 2 कौड़ी का नौकर होकर मुझसे जबान लड़ाता है। मैंने बोल दिया ना कि कसूर पैसों का नहीं, तेरे इन निकम्मे हाथों का है।